गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर सेट है जो बोर्ड के लिए अति इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अभी इस लेक्चर वीडियो में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। द अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल, स्काल्प आर मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज काज्ड बाई। तो स्केली लेसन किसकी वजह से होता है? स्किन डिजीज की वजह से होता है। और इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन है, तीनों ही है। तो ऑल ऑफ द एबव, पहला का डी ऑप्शन सही आपका होगा। ये आपकी सीबीएसई बुक में भी आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर लाइन दिया है कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन काजेज स्किन डिजीज, फंगस है तीनों। इन एक्सपेरिमेंट, दूसरा क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट टू आइसोलेट डीएनए लिक्विड सोप इज यूज्ड एज एंजाइम टू रिमूव द अदर कंपोनेंट। जब हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं तो वहाँ पे स्पेनिश लीफ को क्रश करते समय उसमें हम करने के बाद उसमें हम जो है ईजी या लिक्विड सोप डालते हैं और उसके बाद उसको छान करके हम चिल्ड एल्कोहल डालते हैं। जैसे चिल्ड एल्कोहल जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन डीएनए का होता है, डीएनए दिखने लगता है। तो पूछ रहा है व्हाई चिल्ड एल्कोहल इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। तो दूसरा का बी ऑप्शन सही है आपका। सेकेंड का बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड का बी ऑप्शन सही है। अब तीसरा, द इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईओडी आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर एक्सपोर्टर सेलेक्ट द हार्मोन। तो यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईओडी LN20 है। LNG20 जो है यह जो है तीसरा का डी LNG20 जो है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, बाकी कॉपर रिलीजिंग आईओडी हैं। अब चौथा क्वेश्चन, इन प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ द हेट्रोजाइगस येलो सीड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ग्रीन। अब आप समझिए कि येलो डोमिनेंट है और ग्रीन सीड का कलर जो है रिसेसिव है, लेकिन हेट्रोजाइगस येलो का मतलब वह येलो तो है लेकिन उसमें येलो और ग्रीन दोनों के जीन हैं, लेकिन ग्रीन वाला रिसेसिव इसलिए अपीयर नहीं है। तो हेट्रोजाइगस माने F1 जनरेशन को जब रिसेसिव पेरेंट से ग्रीन वाले से क्रॉस कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या होता है? 1:1, 50-50 आएगा। चौथा का ए पाए, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। पांचवा, द केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम द प्रेडेटर। द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज हाईली टॉक्सिक एंड काजेज serious consequences to predator animal. So more of the plant did not use this plant. More of the animal did not use this plant in form of food. Select the name, the chemical which is not present in the plant. तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्लांट हैं जो अपने को ब्राउसिंग से बचाने के लिए टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो एनिमल उसको न खा सके। द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रापिस में होता है, स्टिकनिन स्टेकनास में होता है और क्विनेन सिनकोना में होता है। लेकिन कैलोट्रापिस तो केमिकल नहीं है, तो प्लांट ही है। तो यही है जो केमिकल नहीं है। पांचवा का डी, ये तो कैलोट्रापिस है, ये केमिकल नहीं है। अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन को हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस द प्रोसेस। आप जानते हैं कि व्हेन ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांट। छठवां का बी इम्प्लांटेशन कहेंगे उसको। अब चेरगाफ रूल इंडिकेट द रेशियो ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन इन डीएनए इज ऑलवेज इक्वल। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो एडेनिन, ग्वानिन ये जो है प्यूरिन का हिस्सा है, थाइमिन साइटोसिन पायरिमिडीन का हिस्सा है। तो एडेनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन होगा, ग्वानिन जितना होगा तो साइटोसिन। तो ऑलवेज इक्वल, प्यूरिन पायरिमिडीन ऑलवेज इक्वल। आठवां क्वेश्चन, तो ये पे ए, सातवां का ए ऑप्शन सही है। आठवां, इन व्हाट बेसिक प्रिंसिपल द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजर्मेंट एसे वर्ड। एलिसा टेस्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। आठवां का सी ऑप्शन सही है। आठवां का सी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे काम करता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। आइडेंटिफाई द स्केलेटम इज गिवन डायग्राम। नौवां,
9वां में स्क्रोटलम, देखिए ए वाला जो है यहाँ स्क्रोटलम दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा यही स्क्रोटलम है, यह वाला, यह जो दिखाई दे रहा है यह स्क्रोटलम है। तो 9वां का ए जो है ए स्क्रोटलम। 10वां द टू सैंपल ऑफ वाटर, द टू सैंपल, 10वां द टू सैंपल ऑफ वाटर आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आइसोलेटेड ए एंड बी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सैंपल ए रिक्वायर स्मॉलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ए में कम ऑक्सीजन यूज ज़रूरत होती है सैंपल में ऑक्सीडाइज करने के लिए, अब बी रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मैंने बी का BOD ज़्यादा है, तो ज़्यादा पॉल्यूशन किस में होगा, तब बी का BOD ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, पॉल्यूटेड ज़्यादा है, तो बी। 10वां का 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 10वां का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11वां द कंपेयर द गिवन टू ग्राफ ऑफ डिफरेंट प्लेसेस आर गिवन ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ गिवन सेलेक्ट द रीजन है मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो आप देखिए ग्राफ ए में एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप, जैसे जैसे एरिया बढ़ रही है स्पीसीज की संख्या भी बढ़ रही है, तो ए वाले में स्पीसीज ज़्यादा हैं, बी में कम, यहाँ कांस्टेंट हो जा रहा है, यहाँ ज़्यादा ये जो है घुमावदार कर्व हो जा रहा है, इसका मतलब ए में स्पीसीज ज़्यादा है। तो 11वां का ए ऑप्शन सही होगा, ए में स्पीसीज ज़्यादा है ए ग्राफ में। द एग्जाम्पल ऑफ 12वां द एग्जाम्पल ऑफ एंसेस्टर प्रोबेबली डिड नॉट इनवेट, तो होमो हैबिलिस, ये क्वेश्चन आ चुका है। होमो हैबिलिस ये जो है फ्रूट ईटिंग थे, फ्रूट ईटर थे, 12वां का बी, ये फ्रूट ईटर थे, होमो हैबिलिस यही है, ये मीट नहीं खाते थे, फ्रूट ईटर थे। अब इसके बाद हम लोग एसर्शन रीजन क्वेश्चन करेंगे। एसर्शन रीजन में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, इनका आंसर हम लोग कैसे दें। तो आजकल बड़ा अच्छा ट्रैक चला हुआ है कि 3 क्वेश्चन एसर्शन रीजन का दे देते हैं। 13वां ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मैंने यहाँ तो एसर्शन ही गलत है, क्योंकि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस बाई प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, वो तो ज़्यादा होना चाहिए ना, यहाँ दिया है कि ऑलवेज लेस, तो एसर्शन ही गलत है, एसर्शन गलत है। रीजन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो ये तो सही है कि रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर जितना बनाएगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, और ग्रीन प्लांट जितना बनाएंगे उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो जो कंज्यूमर है उसके बॉडी में जितना है वो तो सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो इसका एसर्शन ही ए गलत है, आज सही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन द टेस्ट क्रास इज बट डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल होमो जाएगा, सारे हो जाएगा, सही बात है। अगर फर्स्ट F1 जनरेशन का इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है तो टेस्ट क्रास से मालूम हो जाएगा। इन द टेस्ट का इंडिविजुअल क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट, तो ये सही है, तो ये दोनों ही सही है। और यह जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी है कि टेस्ट क्रास क्यों कहेंगे, जब इंडिविजुअल का क्रॉस उसका रिसेसिव पेरेंट से हो, तो इसका ऑप्शन ए होगा। कहीं कहीं इसका ऑप्शन बी देते हैं कि ए और बी दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो सही है, क्योंकि टेस्ट क्रास का मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल का क्रॉस उसका रिसेसिव पेरेंट से करा दिया जाए, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए 15वां वायरस इन्फेक्टेड सेल आज सेक्रीट प्रोटीन, सही बात है, कोई भी इन्फेक्टेड सेल वायरस से हो, वायरस अगर इन्फेक्ट कर दिया तो सेल क्या करेगी, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या निकालेंगे, प्रोटीन निकाल, उसको इंटरफेरॉन कहेंगे। द प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन इट प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल, और जो सेल हैं उनको सुरक्षित करेगा। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो प्रोटीन है उसे इंटरफेरॉन कहेंगे, और वो अनइन्फेक्टेड सेल को सुरक्षित करेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ए भी ए सही है, 15वां का ए। 16वां द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू दी फंक्शनिंग ऑफ यस, किसी भी इकोसिस्टम में अगर स्पीसीज ही नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर नहीं है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कैसे होगा, तो ए भी सही है। कम्युनिटी विथ मोर नंबर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल, यस, जैसे फूड वेब में देखते हैं स्पीसीज ज़्यादा है, फूड चेन में कम है,
तो फूड वेब ज़्यादा स्टेबल है, तो इनमें ए भी ए होगा, क्योंकि दोनों सही है। उनका इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि बोथ स्टेबल होगा, तो ए हो गया। अब इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, इसको पढ़ते लिखते रहिए, जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।